डिलीवरी नॉर्मल हो या सी सेक्शन, दर्द दोनों में होता है और रिकवरी का सच डॉक्टर भी पूरा नहीं बताते। गाइस, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। नॉर्मल और सी सेक्शन दोनों की रिकवरी का सच, जो कि डॉक्टर भी नहीं बताते। ये वीडियो हर प्रेग्नेंट वुमेन को डिलीवरी से पहले ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्लान कर रही हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ सिर्फ रियल बातें होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी रिकवरी की। तो गाइस, सबसे पहले 24 घंटे से 48 आवर्स तक थोड़े से टफ होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद जब हम आते हैं तो बॉडी एकदम थक चुकी होती है, एकदम एग्जॉस्टेड हो चुकी होती है, पर सर्जरी नहीं होती, इसीलिए बॉडी नेचुरली मूवमेंट्स अलाउ करती है। स्टिचेस और स्वेलिंग का थोड़ा पेन होता है, बट डॉक्टर उठने बैठने को अलाउ करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद चलना बैठना और खड़े होना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन डे बाय डे आपको फील होता है कि आपकी बॉडी इम्प्रूवमेंट कर रही है, वो भी जल्दी जल्दी। 2-3 दिन में वॉशरूम खुद जा पाते हैं। हल्का सा पेन होता है लेकिन बॉडी कोऑपरेट करती है और बेबी को संभालना भी लेडी जल्दी ही शुरू कर देती है 1-2 दिन के बाद या उस दौरान। तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। नॉर्मल डिलीवरी में इनिशियली बेबी को उठाना माँ को ईज़ी लगता है। फीडिंग पोजीशन नेचुरली एडजस्ट हो जाती है, इसीलिए माँ और बेबी का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाता है और कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे आना शुरू होता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बॉडी रिकवर होने लगती है, दर्द के बाद रिलीफ मिलता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी ईज़ी होती है। ईज़ी कुछ नहीं होता। बात करते हैं सी सेक्शन रिकवरी। सी सेक्शन डिलीवरी में ऑपरेशन के बाद पेन फील होता है और उठने बैठने में हमको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है और करवट लेने में, उठने बैठने में थोड़ा सा पेन फील होता है। डिलीवरी में पेन सिर्फ स्टमक का ही नहीं होता है, बल्कि आर्म, लेग, शोल्डर सब में पेन हो रहा होता है। बात करते हैं मूवमेंट में डिफ़िकल्टी। सी सेक्शन में उठना, बैठना, हमें इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। वॉशरूम तक जाना भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और इसमें टाइम लगता है क्योंकि हमारी बॉडी का एक हिस्सा ऑपरेट हुआ होता है, इसीलिए उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। तो उसके लिए थोड़ा-सा हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात करते हैं बेबी को उठाना और फ़ियर। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद बेबी को उठाना थोड़ा फ़ियर के साथ होता है क्योंकि स्टिचेस की वजह से झटका लगने का डर होता है, इसीलिए फैमिली पर थोड़ी डिपेंडेंसी होती है और थोड़ा-सा हेल्पलेस वाली फीलिंग आ जाती है। बात करते हैं इमोशनल और मेंटल स्टेट की। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद थोड़े से मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं। हेल्पलेस या गिल्ट वाली फीलिंग आ सकती है क्योंकि उस टाइम वीकनेस बहुत होती है। तो गाइस, कई बार ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, ये भी फील आना नॉर्मल है। अगर मैं रिकवरी स्पीड की बात करूँ तो नॉर्मल की जो रिकवरी है वो फास्ट होती है और सी सेक्शन की रिकवरी थोड़ी स्लो होती है, इसीलिए पेशेंस चाहिए। बात करूँ पेन ड्यूरेशन की तो गाइस, नॉर्मल डिलीवरी में शॉर्ट टर्म के लिए पेन आता है और फिर चला जाता है। फिर डे बाय डे आप रिकवर होते हैं और सी सेक्शन में लॉन्ग टर्म का पेन होता है, कुछ टाइम तक रहता है और थोड़े टाइम तक परेशान करता है। बात करूँ डिपेंडेंसी की तो गाइस, नॉर्मल डिलीवरी में आप जल्दी अपना काम खुद करना स्टार्ट कर देते हैं और सी सेक्शन में गाइस आप डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों पर, फैमिली पर। तो गाइस, बॉडी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो नॉर्मल डिलीवरी में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो जल्दी वापस आ जाती है और सी सेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, प्लस आपको रेस्ट की नीड होती है। मतलब
प्रॉपरली कहूँ तो आपको प्रॉपर देखभाल की ज़रूरत होती है सी सेक्शन में। गाइस, डिलीवरी नॉर्मल हो या सी सेक्शन, दर्द दोनों में होता है। माँ बनना आसान नहीं होता। डिलीवरी का तरीका ज़रूर मैटर कर सकता है, लेकिन रिकवरी के दौरान सपोर्ट और केयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्रेग्नेंट हो तो डिलीवरी के नाम से डरो मत, जो होगा अच्छा ही होगा, ये सोचो। बॉडी स्ट्रांग होती है, बस टाइम चाहिए, और टाइम के साथ सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। गाइज, अगर आप भी प्रेग्नेंट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप कौन सी डिलीवरी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो, और ऐसी रियल प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस और पोस्टमार्टम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।